नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपकी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हैं और वो जानना चाहते हैं कि कैसे आंसर की को चेक करने का प्रोसेस है और कैसे आंसर की चेक होगी और हम कैसे अपने आंसर मिला पाएंगे। तो इसी वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप कैसे अपने आंसर को उस आंसर की से मिला सकते हैं। तो ये वीडियो आपकी फुल डिटेल विद प्रूफ आपकी रहने वाली है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्यों आपका भाई आ चुका है आपको बताने के लिए। तो टेंशन नहीं लेनी है। और आप भी चैनल पर नए हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन वीडियो की आराम से ईजिली पहुँच सके और आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक करने के लिए आप जाएंगे अपने गूगल के पेज पर। गूगल के पेज पर आपको सबसे पहले जाना है और गूगल के पेज पर जाते ही आप वहाँ पर आपको टाइप करना है, आपको गूगल के पेज पे जाते ही आपको वहाँ पर टाइप करना है सीटेट। सीटेट जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे और अपना एंटर प्रेस करेंगे, यानी कि आप जैसे ही सर्च करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो जैसे ही ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होगी तो आपको यहाँ पे दिख रहा है CTET-NIC.in। CTET-NIC.in पर यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करें तो जैसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपको दिखाई देंगे, आपको यहाँ पर ये मोदी जी की फोटो दिखाई देगी और ये एक छोटा स्टूडेंट आपको दिखाई देगा जो कि तिरंगे को सलाम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस पेज को यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप पहुँचेंगे नीचे और नीचे आपको कुछ ऐसी विंडो आपको दिखाई देनी लग जाएगी। तो यहाँ पर अब समझने वाली सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो यहाँ पर समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आपको इस आंसर की को चेक करने के लिए काफ़ी काम आपको तो करना ही पड़ेगा, काफ़ी काम आपको इसमें करना पड़ेगा, यानी काफ़ी मेहनत आपको इसमें आंसर की मैच करने में आपको लगेगी। यहाँ पर जाने के बाद आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जाने के बाद आपको डाउनलोड सीटेट 2021 क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स की है ना। तो ये डाउनलोड सीटेट 2021 क्वेश्चन पेपर विद रिस्पॉन्स की, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ से अपनी रिस्पॉन्स की वाला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, राइट। क्योंकि रिस्पॉन्स की में आपके जो वहाँ पर आप सीटेट एग्ज़ाम में जिस क्वेश्चन पर आपने रिस्पॉन्स किया है यहाँ से आपका वो पेपर डाउनलोड होगा, यानी कि वो पेपर आपका यहाँ से डाउनलोड होगा जहाँ पर आप आंसर लगा के आए हैं। यानी कि इस पेपर में आपके वो क्वेश्चन है जिस पर आप आंसर लगा के आए हैं अपने खुद के, है ना, यानी कि उस क्वेश्चन पर आप रिस्पॉन्स करके आए हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया है रिस्पॉन्स की, है ना। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है रिस्पॉन्स की वाले पे। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होगी जो आपको दिख रही है। देखो पहला है आपका थ्रो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, है ना। देखो पासवर्ड तो आपको याद नहीं होगा, यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको सेकंड वाले पर क्लिक करना है थ्रो एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा आपके जीमेल पे होगा या फिर आपके मोबाइल के मैसेज में इनबॉक्स में आपको मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर जैसे आपको मिल जाएगा तो आपको डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ से पासवर्ड के मतलब एज अ पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ यूज़ करेंगे। तो चलिए जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसी विंडो शो होने लग जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, या फिर आप जीमेल में से देखते हैं या फिर आपने मोबाइल इनबॉक्स के मैसेज में से देख सकते हैं या फिर आपके पास एडमिट कार्ड होगा वहाँ से आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर ही जैसे आप यहाँ पे फिल करेंगे और फिर यहाँ पे अपने आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे और फिर ये कैप्चा यहाँ पर आप फिल कर देंगे जैसे, और फिर आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा आपका रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन नंबर, इमेज अपलोड और ये फ़ी पेमेंट के आपका, और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा सॉरी, और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ आपका नाम होगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ आपकी विंडो ओपन होगी जो कि मेरी है, जो कि मैंने मैच कर ली है अपने आंसर की, ठीक है। तो वहाँ पर जाने के बाद आप उसको उस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा व्यू क्वेश्चन पेपर। व्यू क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई देगा और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और ये आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट की रिस्पांस की है, रिस्पांस की हम इसको बोलेंगे क्योंकि ये वो क्वेश्चन पेपर है जहाँ पर हम रिस्पांस किया है, हमने क्वेश्चन को आंसर टिक किया है, यानी कि उस क्वेश्चन पे हमारा रिस्पांस वाला आंसर हमारा मार्क हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और ये सेकंड शिफ्ट की रिस्पांस की है, ठीक है। अब आप यहाँ से कोई भी एक रिस्पॉन्स की फर्स्ट, मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट की रिस्पॉन्स की डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी आपका ओपन होगा, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी रिस्पॉन्स की है, ये मेरा सब कुछ है और ये मेरी रिस्पॉन्स की है। ऐसे ही आपके साथ पास एक ऐसे ही पेपर आपके सामने आ जाएगा तो आपको यहाँ से उसको प्रिंट कर लेना है, यानी कि उसको डाउनलोड कर लेना है ना, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि अब ये रिस्पॉन्स की देखो, यहाँ इस रिस्पॉन्स की में क्या है, यहाँ पे जो मैं मार्क करके आया हूँ आंसर वो लगे हुए हैं, वो शो हो रहे हैं, ठीक है, वो शो हो रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्स की मैंने डाउनलोड कर ली, किसकी, शिफ्ट वन की पेपर फर्स्ट की मैंने ये रिस्पॉन्स की डाउनलोड कर ली। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है,
अब आपको सेकंड स्टेप समझना है। देखो रिस्पॉन्स की हम डाउनलोड कर चुके हैं, अब आपको करना है सीटेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सीटेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर पे आपको क्लिक करना है। अब ये क्या है, ये कौन से क्वेश्चन पेपर हैं? ये वो क्वेश्चन पेपर हैं जिसकी आंसर की सीटेट वालों ने दी है। इस क्वेश्चन पेपर की ही आंसर की सीटेट वालों ने दी है ना। ओरिजिनल जो आंसर की है वो इन क्वेश्चन पेपर की है, ना कि हमारे रिस्पॉन्स की है, ठीक है। इसकी ही ये आंसर की है क्वेश्चन पेपर की, यानी कि एक तरह से ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके मास्टर क्वेश्चन पेपर है ना, मास्टर क्वेश्चन पेपर हम इनको बोल सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको सीटेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होगी। अब ध्यान से समझिएगा। अब आपको कैसे पता लगे, अब आपको यहाँ से वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है जो आप जिस दिन आपका पेपर था, यानी कि जिस डेट में आपका पेपर था उस डेट का आपको क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड यहाँ से करना है, यानी कि वो आपका एक मास्टर क्वेश्चन पेपर होगा जिसके आंसर की सीटेट वालों ने दी है कल। अब देखो यहाँ से क्या है, आपको यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक करना है, सिलेक्ट एग्जाम डेट पर आपको क्लिक करना है। अब आप पूछोगे अब आपको कैसे, अगर मतलब आपको याद होगा कि आपका क्वेश्चन पे आपका एग्ज़ाम कब होगा, अगर नहीं याद है तो जो आपने रिस्पॉन्स की डाउनलोड की है ना, ये जो आपने रिस्पॉन्स की डाउनलोड की थी यहाँ पर आपका लिखा है, देखो एग्ज़ाम डेट आपका लिखा है। तो आपको यहाँ से साफ साफ पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, यहाँ से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आ चुके थे, है ना। एग्ज़ाम डेट आपको पता चल गई, जैसे कि मेरी 24 थी, मेरा एग्ज़ाम उसमें लिखा है रिस्पॉन्स की में, तो आप भी वहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्स की से। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम डेट डालेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आपकी ओपन होगी। जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो कैसे, तो यहाँ पर हर डेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो अपनी डेट सेलेक्ट करिएगा जो भी आपका जिस डेट में आप एग्ज़ाम देने गए थे। जैसे आप डेट सेलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट पेपर पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पेपर पर आपको क्लिक करना है क्योंकि आपने रिस्पॉन्स की जो है वो पेपर फर्स्ट की डाउनलोड की हुई है, तो आप भी पेपर फर्स्ट का ही यहाँ से पेपर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने रिस्पॉन्स की पेपर 2 की डाउनलोड की हुई है तो फिर आप P2 यानी कि पेपर 2 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। हमने रिस्पॉन्स की पेपर फर्स्ट की डाउनलोड की हुई है तो यहाँ से हम P1 सेलेक्ट करते हैं, यानी कि पेपर वन सेलेक्ट करने के बाद पेपर वन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये कुछ ऑप्शन आपको शो होने लगेंगे। तो जैसे ये ऑप्शन आपको शो होंगे तो अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपने पेपर वन में अपनी लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश डाली है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पेपर वन में अपनी लैंग्वेज फर्स्ट, है ना, हिंदी डाली है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज फर्स्ट, है ना, लैंग्वेज आपने हिंदी, अगर आपने यहाँ पर हिंदी डाली है और सेकंड 2 आपने संस्कृत डाली है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपने संस्कृत फर्स्ट पे डाली है और इंग्लिश सेकंड पे डाली है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपने संस्कृत फर्स्ट पे डाली है और हिंदी सेकंड पे डाली है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लेगा कि आपने अपने क्या चूज़ किया था, आपने लैंग्वेज कौन सी चूज़ की थी। तो मैंने चूज़ की थी हिंदी लैंग्वेज, मैंने फर्स्ट चूज़ की थी और इंग्लिश मैंने सेकंड लैंग्वेज चूज़ की थी, है ना। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका पेपर ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको विंडो शो होने लग जाएगी। तो ये मेरा पेपर ओपन हो चुका है जिसकी हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट है और इंग्लिश लैंग्वेज उसकी 2 है। तो ये ऐसा कुछ आपका पेपर ओपन हो जाएगा। इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ ऐसा आपको शो होने लगेगा। ये आपके क्वेश्चन, आपके दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन शो होने लगेंगे। देखिए अब इसको कैसे देखना है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये ऐसे लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, काफ़ी अजीब सा लिखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका, ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है और ये क्वेश्चन आपका हिंदी में है नीचे, है ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इंग्लिश में दोनों बाईलैंग्वेज इन्होंने दिया है। ये मास्टर पेपर है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये मास्टर पेपर है जिसकी आंसर की सीटेट वालों ने दी है कल। इस मास्टर की ही आपको आंसर की दी गई है, ना कि आपकी रिस्पॉन्स की। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी रिस्पॉन्स की आंसर की नहीं आई है, इस मास्टर की आंसर की दी है। अब आपको इससे कैसे चेक करना है, ठीक है। अब हमने ये अपना मास्टर पेपर यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। मास्टर पेपर डाउनलोड करने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पर आना है और स्टेप 3 को फॉलो करना है। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर डिस्प्ले चैलेंज फॉर आंसर की सीटेट 2021, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टेप 3 के लिए तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होने लग जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर डिस्प्ले चैलेंज फॉर आंसर की सीटेट दिसंबर 2021 यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना है। अब आपको रोल नंबर कहाँ से मिलेगा, जो मैंने बताया कि आपकी जो रिस्पॉन्स की है वहाँ पर ही आपका रोल नंबर लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है और वहाँ पर ही एग्जाम डेट आपकी लिखी है। तो वहीं से देख के आप अपना रोल नंबर वहाँ से यहाँ पर फिल कर लीजिएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिएगा। फिर आप जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि ये आप देख सकते हैं, ये मेरा है क्योंकि मेरा पेपर था 24 को, है ना।
मेरा पेपर 24 को था। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको देखो पेपर 1 और पेपर 2 तीनों में 3-3 आंसर की इन्होंने दी है। ये 3-3 आंसर की आपको शो हो रही होंगी, है ना। अब आपको यहाँ पर आके क्या करना है, देखो ये है पेपर 1 और ये है पेपर 2, है ना। इसमें भी 3 आंसर की है और नीचे भी 3 आंसर की हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो आपको ये तीनों आंसर की, मेन की और लैंग्वेज 1 की और लैंग्वेज 2 की, ये तीनों आंसर की आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप मेन पर क्लिक करेंगे, फिर उसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर लैंग्वेज 2 पर क्लिक करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब जैसे ही आप इनको डाउनलोड कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल क्लियरली। मेन की जो आंसर की है वो आपकी पेपर 1 की कुछ ऐसी दिखाई देती है, हिंदी लैंग्वेज 1 की आप कैसे दिखाई दे, और इंग्लिश लैंग्वेज 2 की आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब आपको इसमें पहचानना कैसे है कि आपके क्वेश्चन कैसे आपको मैच करने हैं, आइए देखिए। ये मेन की आंसर की है। मेन की आंसर की में आपको क्या पता चलेगा, मेन की आंसर की में आपके CDP के क्वेश्चन हैं। CDP के क्वेश्चन आपको है मिलेंगे इसमें, और इसमें मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें EVS के क्वेश्चन मिलेंगे। अब कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन है, देखो CDP के जो क्वेश्चन है वो 1 से लेके 30 तक आपके CDP के क्वेश्चन है, ठीक है। और 31 से लेके अपने 60 तक के आपके मैथ्स के क्वेश्चन है, और 61 से लेके 90 तक आपके EVS के क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे इसमें आपको पता होना चाहिए। 1 से लेके 30 तक CDP, और 31 से 60 ये मैथ्स, और 61 से लेके 90 तक आपका EVS यानी कि पर्यावरण के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब ऐसे ही हिंदी में देखो, ध्यान रखना है, देखो अगर आपकी लैंग्वेज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है वरना आप गलत मिला लोगे, ठीक है। ध्यान से सुनेगा, लैंग्वेज अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो आप यहाँ से 91 से लेके 120 तक, 91 से लेके 120 तक हिंदी वाली में मिलाएंगे, अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट है, ठीक है। ध्यान से सुनेगा, अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट है तो आप यहाँ से 91 से लेके 120 तक मिलाएंगे। अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज 2 है तो आप मिलाएंगे 121 से लेके 150 तक। अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज 2 है तो आप मिलाएंगे 121 से लेकर 150 तक। लेकिन अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट पर चूज़ की है तो आप मिलाएंगे 91 से लेकर 120 तक, ठीक है। अब ऐसे ही इंग्लिश में करना है। अब आपने क्या, हिंदी लैंग्वेज को आपने फर्स्ट पे चूज़ कर लिया और इंग्लिश को आपने 2 पे चूज़ कर लिया। तो हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में मैं वहाँ हिंदी वाली से मिला लिया मैंने 91 से 120, लेकिन अब मेरी इंग्लिश लैंग्वेज 2 है तो मैं कहाँ से मिलाऊंगा इंग्लिश में, 121 से लेकर 150 तक, ठीक है। क्योंकि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज 2 है तो मैं 121 से लेकर 150 तक मिलाऊंगा किसमें, इंग्लिश वाली आंसर की में। लेकिन अगर मेरी इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट होती तो मैं यहाँ से मिलाता 91 से लेके 120 तक, ठीक है। अगर मेरी इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट होती तो मैं 91 से लेके 120 तक मिलाता, लेकिन नहीं, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज 2 है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में मिलाऊंगा 121 से लेके 150 तक, ठीक है। ऐसे हिंदी में है, ठीक है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरना आप गलत मिला लोगे। अब देखिए करते हैं कुछ प्रूफ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आपको चेक करना है। देखो ये है मेरी रिस्पॉन्स की जिस पे मैंने आंसर का अपना रिस्पॉन्स किया हुआ है, और ये है मेरी आंसर की, और ये है इसका मास्टर पेपर, ठीक है। ये इसका मास्टर पेपर है। अब कैसे मुझे चेक करना है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मेरा मास्टर की है और ये है क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आप देख रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 और ये मेरा है मास्टर पेपर। ये मेरा मास्टर पेपर है और यह है इसकी आंसर की। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ से देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है इन्होंने दिया है 4 यानी कि परिवार, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 दिया है, परिवार। अब मैं अपनी रिस्पॉन्स की पर जाता हूँ। अब मैं अपनी रिस्पॉन्स की पर जाऊँगा तो इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 यानी कि परिवार, जो कि ये मास्टर पेपर है। अब मैं रिस्पॉन्स की पर जाऊंगा अपनी। अब मैं रिस्पॉन्स की पर देखूंगा कि मैंने इसका आंसर उसी क्वेश्चन का कि बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है। तो मेरा ये जो रिस्पॉन्स की में था क्वेश्चन नंबर, ये मेरा था 12। मेरे रिस्पॉन्स की में ये क्वेश्चन नंबर था 12। तो इसका मैं आंसर देखूंगा कि मैंने क्या लगाया है। मैं लगा के आया हूँ 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मैं भी इसका परिवार ही लगा के आया हूँ। तो ऐसे मैं मैच कर लूँगा कि हाँ परिवार सेम है, तो ये मेरा आंसर राइट है ना। ऐसे आपको चेक करना है। अब फिर से एक और आपको टैली करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है तो इन्होंने ये है मास्टर की, है ना। मास्टर की में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इन्होंने क्या दिया है, 3rd। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर दिया है इन्होंने दिया है 3rd यानी कि इन्होंने दिया है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 3rd इनका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यही क्वेश्चन कि एक बच्चा सिर्फ, यही वाला क्वेश्चन एक बच्चा सिर्फ मूर्त, ये है मेरी रिस्पॉन्स की। तो रिस्पॉन्स की में ये मेरा क्वेश्चन नंबर था 27। तो ये
इसका आंसर मैंने लगाया है 2, तो 2 है इसका मूल संख्यात्मक अवस्था, यानी कि सेम आंसर है दोनों का एक ही क्वेश्चन का, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना है। आइए एक और क्वेश्चन टैली कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन टैली कर लेते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया है इन्होंने 1। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 दिया है, यानी कि एसिमिलेशन इन्होंने इसका आंसर दिया है। तो मैं भी यही क्वेश्चन, मेरी जो रिस्पॉन्स की में ये क्वेश्चन था, ये था 24। तो 24 में जो मैंने देखा, मैंने लगाया 4, यानी कि 4 मेरा है एसिमिलेशन और यहाँ पे भी एसिमिलेशन, और क्वेश्चन नंबर सेम है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 था मास्टर की में, और ये मेरी रिस्पॉन्स की में क्वेश्चन नंबर 24 था। तो ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन टैली कर लेते हैं। आइए, यह है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर इन्होंने दिया है 2, यानी कि ये 1 2 4 इन्होंने दिया है। और ये मेरी रिस्पॉन्स की में था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था ये मेरी में, मैंने लगाया है इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मैंने भी लगाया है 1 2 4। मैंने भी इसका 1 2 4 लगाया। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। इनका था इसका 24 का 2 था, और मेरा क्वेश्चन नंबर 5 था, और मैंने भी इसका 2 लगाया है, तो मेरा भी था 1 2 4। तो सेम है दोनों का आंसर, है ना। तो ये भी क्वेश्चन मेरा राइट है। तो ऐसे आपको अपनी आंसर की मैच कर लेनी है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके क्लिक करिएगा और अपने सारे आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा सारी आंसर की आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और मास्टर पेपर भी डाउनलोड करिएगा, और अपनी रिस्पॉन्स की भी डाउनलोड करिएगा, ठीक है। और वहाँ से आप आंसर की से मास्टर की को मैच करिएगा, आंसर की से आप अपने मास्टर पेपर को मैच करिएगा, मास्टर पेपर से आप अपने रिस्पॉन्स की को मैच करिएगा। ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। और आप चेक करने के बाद बताइएगा कि आप पास हैं या नहीं हैं। अगर पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, खुश हो जाइए, है ना। अब आप ना आगे मेंस की तैयारी करिएगा, यानी कि जो भी आपके पेपर होंगे वैकेंसी के, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन वीडियो की आराम से पहुंचते रहे, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, उसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू, टाटा।